हेलो डियर एमडीकेट एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अच्छा, जो आज की वीडियो है वो है कि हम फिजिक्स को कैसे कवर करें फॉर द एमडीकेट, फॉर द अपकमिंग एमडीकेट 2025। अच्छा, पहले तो मैंने ये वीडियो बनाने का क्यों सोचा, वो इसलिए जस्ट बिकॉज मुझे फील हुआ जब स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे थे तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, आई जस्ट फील कि उनको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजीज नहीं पता कि फिजिक्स को कैसे कवर करना है। अच्छा, इन अपकमिंग वीडियोस वी विल जस्ट गो फॉर द स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजीज फॉर द केमिस्ट्री एज वेल एज द बायोलॉजी पोर्शन एंड अदर टू पोर्शंस, रिमेनिंग पोर्शन लॉजिकल रीजनिंग इन इंग्लिश। सो मुझे ये लगा कि इस पे एमडी के स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहिए कि फिजिक्स को स्टेप बाय स्टेप कैसे लेना है, ठीक है ना। सो इसलिए फर्स्टली क्या होता है कि जब भी हम फिजिक्स को प्रिपेयर करते हैं या किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, जब वो केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो, बट मेनली है फिजिक्स, तो हमें वीडियो लेक्चर्स देखने चाहिए, ठीक है। सो वीडियो लेक्चर्स जो हैं आई विल जस्ट रिकमेंड कि आप फिर सर ब्लालजिया के पास जाएं, फिजिक्स कॉमन जन, ठीक है। उसके बाद जो है आप फिजिक्स इन सेकंड्स देखें। अच्छा, सर ब्लालजिया क्या करते हैं, थोड़े वो बेसिक्स बिठाते हैं, बेसिक्स से उठा के बच्चों को, ठीक है ना, हाई लेवल पे जो है ना लेके जाते हैं, ठीक है ना, फॉर प्रिपेयरिंग द एमडीकेट। जो सर मुदस्सिर जिया हैं, फिजिकल सेकंड्स, ठीक है, उनके जो लेक्चर्स हैं वो बेसिक से स्टार्ट नहीं होते, ठीक है ना। उनके जो मतलब लेक्चर्स हैं उनमें ऐसे हो कि आपकी फर्स्ट ईयर और इंटर अच्छे से क्लियर हो। अच्छे से मीन्स ऐसे कह सकते हैं कि 70 to 80%, ठीक है ना। उसमें आपका आइडिया हो कि मेन चीज़ें कैसे होती हैं, किस तरह होती हैं। तो आपको डिसाइड करना है वेदर फर्स्टली यू विल जस्ट गो फॉर द सबलाजिया फिजिक्स का मेंशन, आई जस्ट गो फॉर द फिजिक्स इन सेकंड सरमुदस्सिर जिया, ठीक है। सो इनके अलावा आप क्या करेंगे कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है उनसे आप वही क्या करेंगे, उनका जो है ना टॉपिक रीड करेंगे, ठीक है। अच्छा, फर्स्टली जब हम बात कर रहे हैं कि वीडियो लेक्चर्स की, तो मैंने यहाँ पे एक हेडिंग ला ली है कि हाउ टू वॉच वीडियो लेक्चर्स। अच्छा, सो इसमें भी मैं जब बच्चों को समझा रही थी कि ऐसे करना है, तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू के समझ नहीं रहे थे कि जो कोर स्ट्रेटजीज है ना स्टेप बाय स्टेप कि कैसे लेना है, कैसे करना है, वो समझ रहे थे कि ये उनकी बात कर रही है कि स्क्रीनशॉट लेना, ये करना है, बट स्टेप बाय स्टेप उनको समझ नहीं आ रहा था कि वीडियो लेक्चर देखना कैसे। एक ऐसे होता है कि आजकल जब ऑनलाइन एज आ गई है कि बच्चे जो है ऑनलाइन देखते हैं, सर का लेक्चर देख लिया, ओके ओके। सो बट क्या होता है कि उस लेक्चर में बहुत सी चीज़ें हैं। एक पैसिवली आप लेक्चर देखते हैं नहीं, एक तो आप एक्टिवली लेक्चर देखें, और जब भी ऐसे होता है कि सर रिमूव करते हैं किसी चीज़ को, या फिर जब सर फिजिक्स सेकंड्स होते हैं, सर मदर्स या वो ऑनवर्ड्स मूव करते हैं, तो आपको क्या करना है उस चीज़ का, जब आप ऑनवर्ड्स मूव कर रहे हैं तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्टेप बाय स्टेप आपको स्क्रीनशॉट लेना है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो लेक्चर्स हैं वो लेंथी हो जाते हैं, तो बच्चों को ये करना है कि उनको स्पीड बढ़ानी है, ठीक है ना। सर वाली बात करें, अगर फॉर सपोज आप मेरी वीडियो की बात कर लें कि इफ़ आई एम गोइंग सो स्लो, इफ़ आई एम गोइंग सो एवरेज, आपकी इतनी कैपेसिटी है, आपकी इतनी अप्रोच है कि आप 1.25x की स्पीड पे सुन लें, 1.5x की स्पीड पे सुन लें, तो आपको क्या करना है कि 1.25x की स्पीड पे, 1.5x की स्पीड पे अगर आपने बहुत रिवीजन कर लिए, बार बार आप वो वीडियो लेक्चर सुन रहे हैं, बहुत सिलेबस कंप्लीट हो गया है, देन 1.75x की स्पीड पे, 2x की स्पीड पे आप चले जाते हैं, ठीक है ना। सो आपको जो अच्छा लगे, देन मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था कि आपको स्पीड इंक्रीज करनी है, ठीक है, जिस तक आप समझ सके। अच्छा, सो दूसरी बात ये होती है, कभी कभी ऐसे होता है इसकी जब हम करते थे तो 2x की स्पीड तक आई जस्ट वॉच द वीडियो, आई जस्ट लिसन, ठीक है ना। सो ऐसे था ये, बिकॉज हमारी जो रिविजन्स थी बहुत हो गई थी, तो इसलिए, ठीक है। सो इसलिए ये होता है कि आपकी टाइम है वो सेव हो जाती है, ठीक है। और जिससे देखें, जब भी एमडीकेट के लिए प्रिपेयर करें आप, तो आपको स्मार्ट वर्क ज़रूर करना है। अगर फॉर सपोज आपकी वीडियो लेक्चर है 2 घंटों की, ठीक है, 2 घंटे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप इसको देखते हैं, उस वीडियो लेक्चर को आप देखते हैं 1.5x की स्पीड पे, 2 डिवाइडेड बाय 1.5x, ठीक है ना, तो ये रिड्यूस होकर 1.33 के आवर्स, मीन्स आपका जो है आपके जो है 75 मिनट्स, ठीक है ना, मोर देन दिस एज वेल आपके वो बच जाते हैं। सो इनमें आप दूसरा कुछ कर सकते हैं। सो इसी टाइम को जो है ना वो सेव करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो क्वेश्चन है विच वीडियो लेक्चर्स टू वॉच, ओके, मैंने ये जो है वो क्लियर कर दिया था कि सर ब्लालजिया का आपको लेक्चर करना है और सर मदरसिर जिया का। और आपको लेक्चर सुनते वक्त क्या करना है कि आपको स्क्रीनशॉट लेना है, और क्या करना है कि एक फ़ोल्डर बना लेना है आपको गूगल फ़ोटोज़ में, ठीक है। उस गूगल फ़ोटोज़ के फ़ोल्डर में आपको चैप्टर वाइज वो स्क्रीनशॉट जो आपने लिए सीक्वेंस वाइज वो आप डालते जाएं, ऐसे आपका एक चैप्टर जो है ना प्रिपेयर होता जाएगा। कि फॉर सपोज मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा, किससे पढ़ा, अगर फॉर सपोज मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, अच्छा सॉरी फॉर द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री टॉपिक है, बट फॉर सपोज मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अब ये जो है ना लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। मेरी फोल्डर भी वहाँ से तैयार हो जाएगी फॉर रिवीजन, मेरे नोट्स भी तैयार हो जाएंगे फॉर रिवीजन, ठीक है। फिजिक्स एंड सेकंड्स नोट्स, सबलाल या इलेक्ट्रोस्टैटिक नोट्स, ठीक है ना। तो मुझे बार बार वो वीडियो लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और
क्या होगा कि मेरे जो नोट्स हैं, अब जो वीडियो लेक्चर मैंने फॉर सपोज 2 घंटों में किया था, अब वही जो है मैं रिव्यू करूँगी किससे, नोट्स से। तो मुझे टाइम कम लगेगा, ठीक है, रिव्यू भी हो जाएगा, टाइम भी कम लगेगा, इसलिए स्क्रीनशॉट्स आर वेरी नेसेसरी, ठीक है। सो आपको वो सेव भी करने जाना है, ठीक है, किसमें, गूगल फोटोज़ में। और उसके बाद क्वेश्चन है हाउ टू रीड बुक फॉर फिजिक्स एमटीकेट। अच्छा, फर्स्टली जो बुक्स हैं उनमें भी मुझे आई जस्ट फील कि बच्चों को बुक रीड करनी नहीं आती, कि बुक रीड कैसे करें। अच्छा, सेकंड स्टेप फॉर मेकिंग फिजिक्स फॉर एमडीके, वो ये होता है कि जब भी आप वीडियो लेक्चर करें, और जो मेरे स्टेप्स बताए थे आपको इनसाइड, उसके अलावा आपको क्या करना है, बुक रीड करना है, वही टॉपिक रीड करना है आपको बुक में से जो आपने सर वालों के लेक्चर्स लिए, ठीक है। आपने यूट्यूब में किसी भी टीचर से लेक्चर्स लिए तो आपको वही बुक रीड करना है टॉपिक, ठीक है। अगर फॉर सपोज टॉपिक में कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आए, गो फॉर द चैटजीपीटी, गो फॉर द मेटा एआई, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि कैसे आपको जो है ना पिक्चर लेनी है, फिर गूगल लेंस को देना है। सो वो उसमें क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, आपका जो टॉपिक है वो भी प्रिपेयर हो जाएगा। टॉपिक में ऐसे फील होता है कि ये जो क्वेश्चन है अराइज हो सकता है। आपको क्या करना है कि आपको एक लाइक एमडीकेट एग्जामिनर, ठीक है, बुक रीडिंग करनी है। आप जब भी बुक रीड करें, एक लाइक यू आर एन एग्जामिनर, आपको क्वेश्चन बनाना है जो एमडीके में पेयर हो सकता है, ठीक है। सो फिर इससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन बनाए, उसका आंसर भी ऑब्वियसली आप बुक रीड कर रहे हैं तो आपको पता है। मेक द क्वेश्चन एंड आंसर योरसेल्फ एट द टाइम। बुक ऐसे रीड करते हैं फॉर द एमडीकेट फॉर फिजिक्स, ठीक है, एंड ऑब्वियसली रेस्ट फॉर द केमिस्ट्री एज वेल। सो क्या होता है इससे कि दूसरी चीज़ें ये भी होती हैं कि आपको हाईलाइट करनी है पॉइंट्स, वो पॉइंट्स जो आप फील करें कि ये मैं भूल जाऊंगी, वो वाली पॉइंट्स, वो पॉइंट्स जो आप फील करें आपकी वीक हैं, वो पॉइंट्स आप फील करें कि ये एमडीकेट में अराइज हो सकती हैं, मैं भूल जाऊंगी, मेरी वीक है, ठीक है। सो ये चीज़ें होनी चाहिए बुक रीड करने वक्त। ऐसे ना कि पैसिव रीडिंग करनी है, पैसिव रीडिंग नो, नेवर, एक्टिव रीडिंग, एक्टिव रिकॉल, एक्टिव वीडियो वॉचिंग, इंटरेक्टिव सेशन हो। जो हमारे टीचर्स होते हैं वो जब भी लेक्चर करते हैं तो क्वेश्चन पूछते हैं और कहते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप आंसर करें, आपको करना है, ठीक है ना। आपको ये चीज़ें करनी है, एक्टिव वीडियो वॉचिंग, एक्टिव बुक रीडिंग, एक्टिव रिकॉलिंग, ठीक है ना। आप में ये होनी चाहिए। इससे ये होगा कि जब भी आपके पास पेपर आ जाएगा ना एमडीके, you will be in a position to answer, your brain will be in a position to recall that point in such a easy way, ठीक है ना। सो ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हैं। और उसके अलावा जो है विच बुक्स रीड आपको, अच्छा ये भी मैंने बहुत बार बच्चों को बताया है कि आपको जो बुक रीड करना है वो अपना प्रोविंशियल टेक्स्ट करना है, ठीक है। बच्चे कहते हैं हम फेडरल जाएं, हम पंजाब जाएं, हम दूसरे टेक्स्ट को करें, बलूचिस्तान के पी के टेक्स्ट। आप एक बात सुन लें, आपकी जो एमडीकेट है वो नेशनल हो चाहे वो प्रोविंशियल हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों कि जो आपकी टेक्स्ट हैं वो अभी न्यू हैं। अगर वो न्यू हैं तो जो उनमें इंफॉर्मेशन फीड की गई है वो रिजेंबल करती है फेडरल और पंजाब के साथ, ठीक है ना। बेटा इफ़ यू आर जस्ट फ्रॉम पंजाब प्रोविंस, इफ़ यू जस्ट फ्रॉम फेडरल प्रोविंस, एनी काइंड ऑफ, आपको अपनी बुक रीड करनी है, ठीक है ना। ओनली आपके क्या करना है, दूसरे जो टेक्स्ट हैं उनकी जो आपको एक्सरसाइजेस हैं वो सॉल्व करनी है, ठीक है। और जो BCQs MCQs उसमें दिए गए हैं आपको वो सॉल्व करने हैं। अच्छा, सो अदर जो क्वेश्चन है कि MCQs बुक्स, ठीक है ना, MCQs बुक्स कौन से करने हैं, कैसे करने हैं, ये भी चीज़ें हैं। फर्स्टली ऐसे होता है कि आपको अपने पास पेपर करने हैं। आप कहेंगे आप मैंने तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पेपर जो चैप्टर पढ़ा था तो पास पेपर में तो ऐसे नहीं होगा ना कि सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पेपर हो तो चैप्टर्स हों और जो है BCQs हो, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है कि उसमें से ढूंढने हैं, ठीक है ना। ये मेरी स्टडी थी कि मैं ढूंढती थी BCQs MCQs कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिया तो मैंने सर्च आउट कर लिया कि ये 2022 का पेपर है, इसमें से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कौन से MCQs आए हुए हैं वो सॉल्व कर दिए, ठीक है, ओके। जो 2021 इज वेल 2020, सो दिस इज द थिंग। आपको स्मार्ट ब्रेन फिजिक्स करना है, ठीक है। ये डॉगर्स की सीरीज़ है वो करनी है। और उसके अलावा किप्स करनी है। किप्स के जो सोल्यूशन है वो फिजिक्स सेकंड्स के यूट्यूब के चैनल पे है। अच्छा, द थिंग विच इज रिलेटेड टू फिजिक्स इन सेकंड, अच्छा मैं भूल जाऊँ कहीं आपको बता दूँ, आपको उनका जो ऐप है वो जो है ना डाउनलोड करना है, ठीक है। ऐप में आप क्या करेंगे, फार्मूला रिविजन्स करें, फिजिक्स इन सेकंड ऐप आप प्ले स्टोर पर जाएँ डाउनलोड करें, उसमें फार्मूला रिविजन से आपकी वहाँ से हो जाएगी। ये अच्छी बात है, आप कर लें अभी भी, ठीक है ना, अभी भी जाके आप करें। और उसके अलावा है टिप्स कर ली और उसके सोल्यूशन अवेलेबल है, नहीं मिल रहे तो आपको क्या करना है, आपको मैंने वो पहले ही वीडियो में बता दिया था कि वो फॉर द मेटा एआई डीप सीक, ठीक है सर। लाजा के जो है MCQs को करवाते हैं वो करवाने हैं, उनकी जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होती है उनकी PDF की, आपको वो करना है BCQs, ठीक है। और उसके अलावा सर मोहम्मद अरफात हैं उनके MCQs करने हैं। फेसबुक के पेज से सर अख्तियार फिजिस्ट उनके MCQs करने हैं। और इसके अलावा आपकी क्वेश्चंस जो हैं आपकी अकेडमी कभी कोई ज्वाइन की हो तो उसे करें। ग्रिप MCQs बुक, ये बहुत अच्छी बुक है, आप करें, ठीक है। नहीं कर रहे तब भी ठीक है, ये थोड़ा टफ टाइप के क्वेश्चन, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको उठाएं दूसरों को छोड़ दें, नो 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 नो, आपको ये बुक करनी है, ठीक है। करें तो ठीक है, नहीं भी कर रहे तो कोई इशू नहीं है। एक और मैं सजेस्ट करूँगी, यहाँ पे नहीं लिखी हुई, वो है आर्मी मेडिकल कॉलेज,
की बुक, ठीक है, आर्मी मेडिकल कॉलेज की, वो भी टेस्ट लेते हैं, उनकी टेस्ट अलग होती हैं। उनके जो BCQ है, एमसीक्यू है, वो थोड़ा लॉजिकल होते हैं। इससे स्टूडेंट्स के जो दिमाग है वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है ना, खुल जाते हैं कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ, क्रिटिकल थिंकिंग पावर इंक्रीज हो जाता है। तो आप वो करें, टाइम है तो इट्स वेल एंड गुड। उसके अलावा जो PMC 30 सैम्पल टेस्ट हैं, 2021 में क्या हुआ था कि PMC ने अलग अलग टेस्ट ली थी, टेबलेट्स में टेस्ट दी थी। तो उन्होंने सैम्पल पेपर दिए थे, 30 सैम्पल टेस्ट दी थी, आप वो सॉल्व करें, ठीक है ना। और उसके अलावा जो है नम्स पास्ट पेपर्स, ठीक है ना, आप जब भी फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आपको ये करना है, PMC 30 सैम्पल टेस्ट, और उसके अलावा नम्स के पास्ट पेपर्स, और उसके अलावा जो है SKN SPS की मॉक टेस्ट, ठीक है ना। उसके अलावा आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आए आप उनके स्क्रीनशॉट्स लें, आप उनकी पिक्चर लें, ठीक है। फिर आप सॉल्यूशंस के लिए किसके पास जाएं, DeepSeek के पास जाएं। आप सॉल्यूशंस के लिए किसके पास जाएं, मेटा AI के पास जाएं। फिर सॉल्यूशंस लेके आप वो फोल्डर पे सेव कर दें। और इसके अलावा जो है ना, आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम्स पे ग्रिप होनी चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बस अब मैंने बता दिया ना कि DeepSeek और मेटा AI है, तो वो क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं आया उठा के बस दे दिया किसको, DeepSeek को और मेटा AI, ऐसे करेंगे। ऐसे नहीं करना, पहले खुद से पूछना है। इसकी मैंने ऐसे नहीं है कि एडवांटेज बता दिया तो इसका डिसएडवांटेज नहीं होगा DeepSeek का और मेटा AI का। ये इसका डिसएडवांटेज भी है कि आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डाउन हो जाएगी। ऐसे नहीं करना, पहले क्रिटिकल थिंक करना है कि मुझे कौन सा लग रहा है, क्यों लग रहा है। ये क्वेश्चन आपके अपीयर होगा ना, क्वेश्चन अपीयर होगा MDCAT में भी, फिर आपको वहाँ पे DeepSeek क्या मेटा AI तो नहीं बताएगा ना, तो इसलिए क्रिटिकल थिंक करना जरूरी है। मुझे ये लग रहा है, क्यों लग रहा है। जैसे आप कॉमन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऐसे नहीं कि बस DeepSeek आ गया, मेटा AI आ गया, पता नहीं आप किन चीज़ों में लग जाए। नहीं, ऐसे नहीं करना, उनका यूज़ करना है, बट अपनी क्रिटिकल थिंकिंग भी इन्हांस करनी है। इट इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है ना, फॉर क्रैकिंग द MDCAT, दैट्स व्हाई आई जस्ट कमेंट। उसके अलावा जो भी मैंने बुक्स बताया आपको, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, तालीम 360, ठीक है ना, वेबसाइट मैंने पहले भी बताई हुई थी प्रीवियस वीडियो में। उसके अलावा जो है, आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मैथ्स के लिए क्राई करते हैं, तो मैथ्स के शॉर्टकट्स हैं वो सब लाजिया की ओबीसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपको रिविजन तो करनी ही करनी है, ठीक है ना, रिविजन्स नहीं छोड़नी कभी भी। रिविजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे ऐसे कराई करते हैं कि हमें याद नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो इसलिए रिविजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप एक चीज़ अपने ब्रेन को बार बार देंगे उसको याद हो जाएगा, ठीक है ना। और मॉक पेपर्स हैं वो आप उनको सिलेबस जब कवर हो जाए तो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मॉक पेपर्स जिसमें 200 BCQs होते हैं और ऑल ओवर द फिजिक्स का पोर्शन फर्स्ट ईयर इंटर से बना दिया जाता है, ठीक है ना, उसमें, ठीक है ना। अच्छा, आप अपनी MDCAT के लिए परेशान ना हो, ये प्रोविंशियल होगा, नेशनल होगा, जो भी होगा आप कर लेंगे। अगर मैंने जो स्ट्रेटजीज बताई आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, स्ट्रेटजीज को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे ना, आपकी जो फिजिक्स है वो पोर्शन अच्छा हो जाएगा। ओके, आई विल जस्ट गाइड यू फॉर द केमिस्ट्री पोर्शन, बायोलॉजी पोर्शन, अदर टू रिमेनिंग पोर्शंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश इन माय अपकमिंग वीडियोस, ठीक है ना। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल, जिनको परेशानी हो रही है, जिनको ये लग रहा है कि हमारा नहीं होगा या हमें गाइडेंस अच्छी नहीं है, किसी भी स्टेप बाय स्टेप कैसे करें, स्ट्रेटेजी नहीं है, उनके साथ आप शेयर करें। आप दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करेंगे तो आपकी ज़िंदगियों में भी आसानियाँ होंगी, ठीक है ना। अल्लाह ताला आपको भी जो है ना वो कामयाबी अता करेगा। तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक